नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष पद पर 14 जून 2024 से पहले देवेश चंद्र ठाकुर मौजूद थे, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा के चुनाव लड़े सीतामढ़ी से और वहां से चुनाव जीत गए। ऐसे में 14 जून 2024 को देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने विधान परिषद के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से बिहार विधान परिषद अध्यक्ष का पद जो है वो खाली था। अब ऐसे में नए विधान परिषद अध्यक्ष का जो नाम है वो लगभग सामने आने लगा है और खबर है कि इस नाम पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी समर्थन प्राप्त कर लिया गया है। तो नए जो बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष बनेंगे वो अवधेश नारायण सिंह बनेंगे। अवधेश नारायण सिंह 2020 से 22 के दरमियान भी बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष थे और उसके बाद बिहार की सरकार गिर गई थी और उस दरमियान अवधेश नारायण सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब एक बार फिर से एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार अपने पुराने मॉडल की तरह काम करने के लिए तैयार है। तो मैं आपको बताऊं कि जो पुराना मॉडल था, यानी कि तेजस्वी के साथ जो महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार ने बनाई थी, उससे पहले जो एनडीए का मॉडल था उसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों के अध्यक्ष भाजपा के ही थे। विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर विजय कुमार सिन्हा थे, तो विधान परिषद के अध्यक्ष के तौर पर अवधेश नारायण सिंह थे। ये दोनों पद उस समय बीजेपी के पास थे, लेकिन फिर नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ा और राजद का हाथ थाम लिया था और उसके बाद से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी। महागठबंधन की सरकार में अध्यक्षों का जो फॉर्मूला था वो बदला था। उसमें विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर अवध बिहारी चौधरी थे, तो विधान परिषद अध्यक्ष के तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर थे। देवेश चंद्र ठाकुर जदयू से थे और अवध बिहारी चौधरी राजद से थे। लेकिन अब चूंकि फिर से नीतीश कुमार एनडीए में वापसी कर चुके हैं, तो पुराने मॉडल पर एनडीए में जो विधान परिषद और विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो चुने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि बिहार विधान परिषद अध्यक्ष के तौर पर अवधेश नारायण सिंह 2 साल पहले भी विधान परिषद का अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं और उसके बाद अब फिर से अपने विधान परिषद के अध्यक्ष का पद जो है वो संभालेंगे। तो वहीं अगर विधानसभा अध्यक्ष की देखें तो पहले कार्यकाल में जब अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के अध्यक्ष थे, उस दरमियान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा थे। और अब जब दूसरा कार्यकाल शुरू होगा अवधेश नारायण सिंह का एक विधान परिषद अध्यक्ष के तौर पर, तो इस बार विधानसभा में जो अध्यक्ष होंगे वो नंद किशोर यादव होंगे। तो बिहार के अंदर जो बीजेपी है वो बहुत संतुलन बना के रखी अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ, और एनडीए के अंदर जो है वो सब कुछ अभी तक सही होता चला है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इन सभी पदों को लेकर मतभेद हो जाता है पार्टियों के अंदर और गठबंधन जो है वो टूटने के कगार पर चली जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद इस बार जो है वो नीतीश कुमार का समर्थन है अवधेश नारायण सिंह के नाम पर। तो एक बार फिर से बीजेपी के पास दोनों ही विधानसभा और विधान परिषद दोनों के अध्यक्ष पद होंगे। लेकिन आपको बताऊं कि इन सब के बीच राजद के नेता भाई वीरेंद्र का भी एक बयान आया है। भाई वीरेंद्र का बयान आया, उसमें भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बिहार के अंदर ये रिवाज रहा है, बिहार विधान परिषद के उपाध्यक्ष का जो पद होता है वो छोड़ दिया जाता है विपक्ष के लिए। तो भाई वीरेंद्र ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि नीतीश कुमार इस बार भी विधान परिषद का जो उपाध्यक्ष का पद है वो विपक्ष के लिए छोड़ देंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।